गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सर। स्वागत है आप लोग का जीकेजीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। आज हम लोग का 700 से 800 तक का बायोलॉजी का क्लास होगा, ठीक है। यस सर। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की फिजिक्स किया क्या? निम्नलिखित में से कौन सा मानव के आहार नाल का हिस्सा नहीं है? आहार नाल का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन लीजिए, मलाशय, श्वास नदी, ग्रसनी और ग्रस नदी। श्वास नदी, ठीक है। वो किससे संबंधित है? श्वास नदी सांस लेने से। सांस लेने से, यानी फेफड़ा से होगा, यस सर। ठीक है। श्वसन से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत। कौन सा है? यकृत। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा है? यकृत। जिगर का। जिगर का। दोनों है ना? दोनों यकृत को ही जिगर बोला जाता है। लीवर। हमारे पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है? किसका करता है? HCl। ठीक है, बताइए तो। पेट किसको कहते हैं? पेट इसको अब ऐसे करके दिखाइएगा, मतलब कोई पूछेगा तो यही बोलिएगा ऐसे। किसको कहते हैं? आमाशय को। किसको कहते हैं? आमाशय को। खतरनाक लड़का है। चलिए बताइए, वहां से कौन सा एंजाइम निकलता है? पेट से सर। पेट से तो वही HCl। वो एंजाइम है। वो एंजाइम है, वो अम्ल है। HCl एंजाइम कौन सा निकलता है? ट्रिप्सिन हो गया, इमाइलेज। चलिए, लाइपेज और ट्रिप्सिन दो को हो गया सर। और पेप्सिन क्या निकलता है? पेप्सिन। उसके बाद रेनिन क्या निकलता है? पेप्सिन, रेनिन। ये हाँ, ट्रिप्सिन भी आएगा। आप इसमें लाइपेज भी ला सकते हैं, लेकिन मुख्यतः यही दो निकलता है। मुख्यतः यही दोनों निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? HCl पाचन में वही मदद करता है। कैसे मदद करता है वो? अम्ल के मतलब अम्लीय बना देता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। खाना को और उसके बाद क्या करता है वो? पेप्सिन को सक्रिय बना देता है। पेप्सिन को सक्रिय बनाता है। तो पाचन में सहायता किया कि नहीं? ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? सही कथन नहीं है। ऑप्शन है, यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय में होता है। यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय में होता है। क्या ऐसा होगा? क्या वो कैसे हो सकता है? यकृत का यकृत में होता है, आमाशय का आमाशय में होगा, ठीक है। अग्नाशय का अग्नाशय में होगा। यकृत में क्या स्राव होता है? यकृत में पीत होता है, ठीक है। आमाशय में क्या होता है? तो आमाशय में पेप्सिन, रेनिन। हाँ, पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब, ठीक है। हाँ, आमाशय हो गया। अग्नाशय में ट्रिप्सिन, इमाइलेज और वो जगह लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला J के आकार की होती है? आमाशय का। किसका होता है? आमाशय का आकार कैसा होता है? J आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः डैश में होता है। वसा का पाचन मुख्यतः डैश में होता है। वसा का छोटी आंत में ही होता है, चाहे वसा रहे या कार्बोहाइड्रेट रहे या फिर प्रोटीन रहे, वो पूर्णतः वहीं पे जाके। ऐसे तो स्टार्च तो मुख से ही होता है, लेकिन मुख्यतः कहाँ पे पचता है वो? छोटी आंत में, ठीक है। वसा को कौन पचाता है? लाइपेज। प्रोटीन को ट्रिप्सिन या पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, उसके बाद इरेप्सिन है, ठीक है। और एक क्या बचा? रेनिन। कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को इमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट को इमाइलेज, ठीक है। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? HCl होता है, ठीक। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है? ऑप्शन, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और ट्रिप्सिन। क्या माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज ये सब जो एंजाइम है क्या?
नहीं ना है। माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, जिसमें टोज लगे रहे वो नहीं होता है, ठीक है। वो किस में आ जाता है? प्रोटीन में आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है। आता है ना सर? हाँ, वो सब जितना भी है। लेकिन इसमें क्या लगा है? सुक्रोज को कौन पचाता है? सुक्रेज। माल्टोज को कौन पचाता है? माल्टेज, ठीक है। उसी तरह जो है उसमें लगा दीजिएगा आप लोग। जैसे सुक्रोज को कौन पचाता है? सुक्रेज। लैक्टोज को लैक्टेज, माल्टोज को माल्टेज। और वो सब कहाँ से निकलता है? सब छोटी आंत, अग्नाशय से। अग्नाशय से निकलता है ना सर? ये सब हाँ, अग्नाशय से ही निकलता है सर। लैक्टोज, लैक्टोज, लैक्टेज, 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 तो हो गया। ठीक है। देखिए इसका थोड़ा एक्सप्लान देख लेते हैं, ठीक है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें अग्नाशयीय रस निकलता है जो पाचन के लिए उत्तरदायी होती है। अग्नाशयीय रस में 3 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा पाया जाता है? ट्रिप्सिन, उसके बाद माइलेज और लाइपेज, ठीक है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन दे। हार्मोन संबंधित, स्नायु संबंधित, ठीक है, दृष्टि संबंधित और घ्रेन यानी सूंघने संबंधित, ठीक है। कौन होगा? स्नायु संबंधित, ठीक। अगला, निम्न जानवरों में से किसका अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन लीजिए। लोमड़ी, बाघ, खरगोश, कुत्ता। खरगोश का। बाकी सब क्या है? मांसाहारी है। और शाकाहारी का जो आंत जो होता है शाकाहारी का वो बड़ा होता है। क्यों होता है बड़ा? सेलुलोज पचाने के लिए, ठीक है। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाने के? 5.5 से जब कम हो जाता है तो दांत का सड़ना शुरू हो जाता है। आप बताइए, टूथ एनिमल किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट। किसका? कैल्शियम फास्फेट का, ठीक है। निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है? ऊर्जा। ऑप्शन ले लीजिए। ग्लूकोज, वसा, प्रोटीन, क्षार। ग्लूकोज जब पचता है तो कितना ऊर्जा मिलता है सर? वसा 4.2 कैलोरीज, 4.2 किलो कैलोरीज मिलता है। हाँ, अगर तेजी से बोलता है तेजी से बोले तो ग्लूकोज, क्योंकि हम लोग खेलने जाते हैं तो सबसे पहले क्या लेते हैं? तो ग्लूकोज। क्यों लेते हैं? क्योंकि तुरंत काम करे। जी सर। तो वसा हो जाएगा। वसा कितना देता है? 1 ग्राम अगर हम लोग वसा को पचाए तो कितना ऊर्जा मिलता है? 9.3। कितना मिलता है? 9.3 कैलोरी, 9.3 किलो प्रति कैलोरी। 9.3 किलोग्राम कैलोरी या किलो कैलोरी, ठीक है। तो वसा कितना देता है? 9.3। प्रोटीन कितना देता है? 4.2। कार्बोहाइड्रेट कितना देता है? वो भी सेम देता है, 4.2, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में। छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन, फेरोमोन। ऑप्शन ले लीजिए। फेरोमोन क्या है? एक प्रकार का क्या बोलते हैं उसको? सूचना है। क्या है? सूचना। जैसे कि हम लोग अगर किसी को बोलते हैं, जैसे कि अभी दिनेश घर पे है, हम कॉल किए, दिनेश चाय पीना है, आओ, आ गया वो, चल दिए चाय पीने। तो क्या जानवर सब बोल पाएगा क्या? नहीं। तो वो एक सूचना देता है, गंध से सूचना देता है। कोई भी चीज के बारे में वो सूचना देता है कि हमको ये चीज पसंद है, ये चीज हमको पसंद है, तो वो गंध के द्वारा ही भेजता है, ठीक है। तो उसके साथ हुआ जाता है। हाँ, तो समझ जाता है, गंध से समझ जाता है कि ये क्या चाहता है। जैसे कि हम और दिनेश, हम डायरेक्ट इसको क्या बोलते हैं कि हमको चाय पीना है, वो तो बोल नहीं पाएगा, तो वो गंध से ही बताता है, ठीक है। लीजिए ऑप्शन। एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है, शिकारी जानवरों से सुरक्षित रखता है, अपने खाद्य के लिए शिकार को आकर्षित करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। एक ही जाति के जो बोले जानवर, हाँ, मतलब ये जो गंध छोड़ेगा, आप कुत्ता और बिल्ली
एक दूसरे को नहीं समझ पाएगा। कुत्ता कुत्ते को उस पर ठीक, अगर बिल्ली समझ गया कुत्ता की बात, तब तो कुत्ता कहीं उसको पकड़िए ना पाएगा। ठीक है जी सर। प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होता है? ऑप्शन ले लीजिए, क्वासिओर्कस, हाँ सर। रिकेटस, स्कर्वी और बेरीबेरी। क्वासी और कर क्वासिओर्कस। तो रिकेटस किसकी कमी से? विटामिन डी विटामिन डी हाँ डी फॉर डॉग, डॉग की कमी से। बेरी बी फॉर बॉल, B1 किससे? B1। विटामिन ए से रतन दी। ठीक है, विटामिन सी से स्कॉर्वी। तो इसमें यही 4 ऑप्शन दिया था, स्कॉर्वी, विटामिन सी से रिकेटस, डी से बेरीबेरी, B1 और क्वासिओर्कस तो विटामिन की कमी से, प्रोटीन्स की कमी से। ठीक है, पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है। कोलिफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है। ऑप्शन फ्लोराइड संदूषण, फास्फोरस संदूषण, पानी के स्रोत का खरापन एवं मानव अपशिष्ट से संदूषण। ठीक है, संदूषण मतलब क्या होता है? हाँ, खराब होना, कोई भी चीज को खराब गंदा कर देना या फिर उसको जहरीला बना देना। तो पानी में मानव का जो अपशिष्ट पदार्थ जाता है उससे पानी गंदा हो जाता है। ठीक है, उससे जब वैसा गंदा पहुंचता है तो वो पानी में लोग को कौन सा बीमारी फैलाता है? दूषित पानी पीने से क्या क्या बीमारी होता है? टाइफाइड, हैजा, ये सब। ठीक है, टाइफाइड तो कभी नहीं भूल सकते। क्यों, कोई पूछे क्या? नहीं। मेटाबॉलिज्म संबंधित है। किससे संबंधित है? शरीर में होने वाले सभी रासायनिक प्रतिक्रिया से सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण। दूसरा ऑप्शन। तीसरा है अपचय और उपचय। तीनों। तो पहले जानिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है। शरीर के अंदर जो रासायनिक क्रिया होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो अब देखिए सारा चीज रासायनिक क्रिया है कि नहीं? रासायनिक क्रिया जानते हैं ना क्या होता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो यंत्र का नाम है इंडोस्कोप। कौन सा? इंडोस्कोप क्या होता है ना कि इंडोस्कोप में एक कैमरा रहता है। हाँ, एक कैमरा लगा हुआ रहता है, पाइप के द्वारा मुंह में अंदर कर दिया जाता है और वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सहयोग से पूरा शरीर का जांच कर लेता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सहयोग से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सहयोग से हम यहाँ पे लगाएंगे तो उधरों देख लेंगे, मतलब जहां तक वो देख सकता है। ठीक है जी। तो अब पेट में अगर उसको पेट में घुसाया, हमको यहाँ का जांच करना तो वहां जाके उसको घुसाना जरूरी नहीं है, वहां तक घुसाता है जहां से वो सारा चीज का जांच कर सकता है। इंडोस्कोप। ठीक है, पूरा संथाल परगना में एक ही देवघर में है। ठीक है, आलोक सिन्हा के पास, बड़ी खतरनाक डॉक्टर है। विनायक हॉस्पिटल पता नहीं, आलोक सिन्हा डॉक्टर का नाम जानते। पूरा संथाल परगना में एक ही को इंडोस्कोप करता था। ये 1 साल पहले का बात बताते हैं, अभी पता नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन यकृत, आमाशय, मुंह, हृदय। कौन सा है? हृदय। ठीक है सर, हम लैक्टेज और क्या बोले थे? माल्टेज, सुक्रोज। हाँ, सुक्रेज, ये सब कहाँ से निकलता है बोले थे? अग्नाशय से बोले थे। सर छोटी आंत से निकलता है, छोटी आंत से निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाया जाता है? होमोडोंट। ऑप्शन ले लीजिए। ठीक है, मानव, घोड़ा, भालू, कछुआ। क्या होगा? कछुआ। तो होमोडोंट किसको कहते हैं? जो पानी नहीं सर, होमोडोंट किसको कहते हैं? होमोडोंट जिसका दांत बराबर हो, जिसका दांत सब पूरी तरह से बराबर हो। तो उसमें कौन आ जाता है? सांप, कछुआ, मछली, यही सब आ जाएगा। और वो कौन सा डॉट होता है? हेरिटोडोंट में कौन सा आएगा? हाँ, जो एक समान दांत ना हो। तो मनुष्य, स्तनधारी सब आ जाएगा। ठीक है, डायडोनम किसका भाग है?
डायरेनम पाचन। ऑप्शन ले, छोटी आंत, बड़ी आंत, अंडाशय और पित्ताशय। छोटी आंत। किसका है? छोटी आंत का है। तो छोटी आंत कितने भागों में है? छोटी आंत 3 भागों में है। तीन भाग। 3 भागों में, ठीक है। कौन 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 बता सकते हैं? यूरेनम, हाँ यूनेनर ठीक, और एक इलियम, इलियम। ठीक है। यूरेनम। 3 हो गया। अगला, अच्छा छोटी आंत देख लिए। जी सर। उसके बाद अमाशय। अमाशय कितने भागों में है? 3 भागों में। कौन कौन सा? कार्डिक, फ्रेंडिक हाँ, और एगो नहीं। कार्डिक, फेंडिक और एक पोले, क्या था? पी से ही कुछ है, पेलेनियम। हाँ पेलिनियम, यही है। पेलेनियम नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह कुछ है, प्लेडियम। प्लेडियम ना, प्लेडियम नहीं है जी। सही। पैरोविक नहीं नहीं था, पैरोविक। अच्छा दिख जाएगा कहीं न कहीं, वो दिख जाएगा क्या? चलिए, पाचन तंत्र में मौजूद रस डैश होता है पाचन तंत्र में। हाँ, HCl, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दांत का एनिमल किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से, ठीक है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मापा जाता है किसमें? कैलोरीज में। बाकी सब ऊर्जा को जूल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पूर्णतः विकसित या पूर्णतः सृजन हो सकता है? जिगर, जिगर, ठीक। जिसका वजन कितना होता है? ठीक है, 150 से 300 ग्राम वो हृदय होता है। जिगर सबसे बड़ा, हाँ हाँ, 1.5 से 2 kg, ठीक है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? बॉक्स, वॉइस बॉक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक मानव जीव में औसतन कितने स्वाद कलिकाएं पाई जाती है? 2000 से 8000, जबकि बुक में दिया हुआ रहता है 8000 से 10000, 8000 से 10000। तो ऑप्शन में आप लोग मार ही लीजिएगा, कहीं दिया है 50 से 1 लाख, 1 मिलियन से 10 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन से अधिक। तो ये सब तो कहाँ चल गया, करोड़ों में चल गया। 50 तो भी, 50,000 भी बहुत ज्यादा चल गया, ऑप्शन से मिल जाएगा। तो औसतन कितना कलिकाएं मौजूद होता है? 2000 से 8000। 2000 से 8000। लेकिन मानव का जीव कितने स्वाद को पहचानता है? पहचानता है, ये तो कलिकाएं हैं, 4 ही स्वाद में पहचान पाता है। कितना? 4। कौन कौन सा? खट्टा, खट्टा, मीठा। हाँ, यार बोलिए, कोई दिक्कत। हाँ, उसके बाद नमकीन। ठीक, ठीक है। तो बताइए, तो कुछ बता सकते हैं? मीठा कहाँ से? मीठा से। मीठा से? अरे मीठा कहाँ पे? आगे, जीव के आगे मीठा, सबसे पीछे हाँ, सबसे पीछे कड़वा, दोनों साइड नमकीन और खट्टा, नमकीन और खट्टा, दोनों साइड में नमकीन और खट्टा, सबसे पीछे कड़वा, कड़वा मतलब तीखा, ठीक है। और सबसे आगे हाँ, ऐसा नहीं समझ लिया कड़वा मतलब तीता, वहां नहीं, ठीक। और बीच वाला भाग में, ठीक है, स्वादहीन, ठीक है। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र का लंबाई कितना होता है? कितना आप लोग बताइए मीटर में? 9 मीटर, ठीक है। और अगर पूछा जाए फीट में तो 30 फीट, फीट में 30 फीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? ऑप्शन दे, आहार नली का भाग नहीं है। मुखगुहिका, वायु कोशिका, पित्ताशय और बड़ी आंत। वायु कोशिका कहाँ पाया जाता है? फेफड़ा में। कहाँ पे पाया जाता है? फेफड़ा में, ठीक है। लार में डैश एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, टाइलिन को ही तो बोला जाता है। नहीं, सब अलग अलग है, ठीक है। कौन कौन सा हो गया? इमाइलेज, टाइलिन, उसके बाद डाइस्टेज और लाइसोजाइम। कौन कौन सा पाया जाएगा? इमाइलेज, टाइलिन, इमाइलेज, टाइलिन, लाइसोजाइम और डाइस्टेज, ठीक है। इसमें आप देखिए लाइपेज भी पाया जाता है, ऐसा नहीं कि लाइपेज नहीं पाया जाता है, हाँ, लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है।
ठीक है। जी सर। तो यहाँ सबसे ज्यादा इमाइलेज पाया जाता था, इसीलिए ऑप्शन में इमाइलेज दिया। इमाइलेज। लाल ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है, ऑप्शन ले लीजिए, ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन और इमाइलेज। इमाइलेज। इमाइलेज, ठीक है। इमाइलेज टाइलिन डैश में पाया जाता है, तो लार में है। कहाँ पाया जाता है? लार में। ठीक है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है किसमें? ग्लूकोज में। किसमें कर दिया जाता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में। पाचन के बाद प्रोटीन को प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, ठीक है। और पाचन के बाद वसा को वसी अम्ल में। वसी अम्ल या फैटी एसिड। फैटी एसिड, ठीक है, या वसी अम्ल। पित्त के कार्य को डैश कहा जा सकता है, पित्त का कार्य क्या है? पित्त क्या करता है? वसा को क्या करता है? इमल्सीकरण या फिर पाइसीकरण करता है, उसका कौन करता है? ये पित्त ही करता है। और उसके बाद वो किसको दे देता है? वो लाइपेज को दे देता है कि अब आप उसको पचाइए, ठीक है। तो पाइसीकृत क्या था? पित्त के कार्य को क्या कहा जा सकता है? पाइसीकरण कहा सकता है, हाँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देती है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देती है, जो अग्नाशय में पाया जाता है। ऑप्शन ले लीजिए, ट्रिप्सिन, इमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है वो पूरी तरह से प्रोटीन को अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में बदल देता है, ठीक है। जी सर। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है, क्या करता है वो? पाचीकरण करना, ठीक है, वसा का पाचीकरण करना, ठीक। अगला क्वेश्चन, मानव के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? HCl। HCl है। गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं, गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। ऑप्शन लीजिए, उपास्थि, जोड़, स्नायु और ओरियोला। उपास्थि। उपास्थि, उपास्थि क्या होता है? उपास्थि, हाँ, जैसे सर जो मुड़े आप अगर आप लोग देखे होंगे कोई चीज कटा हुआ, उसमें कटा हुआ क्या? पाठा उठा, ठीक है, पाठा, खस्सी, वो सबको देखे होंगे। तो जब गर्दन को काटता है एक नली देखते होंगे, और वो जो नली रहता है ना, वो थोड़ा सा घुंघरीला टाइप का रहता है, उसको काटने से कट 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 आवाज आता है। तो उसी के बारे में चर्चा कर रहा है। जो चीज काटने से कट जाए, जो हड्डी वो काटते तो नहीं कट कट आवाज करता है, ये जैसे कान उन में भी जो है ये सब, तो वो क्या चीज का बना होता है? उपास्थि का। और जो मजबूत रहता है वो अस्थि, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यकृत डैश कार्य करता है, यकृत क्या कार्य करता है? ऑप्शन ले लीजिए, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, परिसंचरण और पाचन। पाचन, ठीक है। शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, सेल्यूलोज। इसको सेल्यूलोज को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करती है? WBC। कौन करता है? WBC क्या करता है? हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। तो बताइए, रक्त को कितने भागों में हम लोग बांट सकते हैं? 3 भागों। रक्त को हम लोग 2 भागों में, स्टार्टिंग में 2 भागों में बांटेंगे ना सर, 2 भागों में। कौन कौन सा? WBC, RBC। गलत बताइए। हाँ, प्लाज्मा और प्लाज्मा और कनिकाएं, जिसको क्या कहते हैं? कार्पल्स, ठीक है। किसमें किसमें? प्लाज्मा और कार्पल्स। तो प्लाज्मा के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो उसमें आता है वाटर आता है, प्रोटीन आता है, हैवी मिनरल्स आता है, ठीक है, हैवी मिनरल्स आता है, ठीक है। और उसके बाद क्या बचा मेरा? कनिकाएं यानी कि कार्पल्स, वहां पे आता है WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो वही उसी में से जो WBC है वो व्हाइट ब्लड सेल, हाँ, वही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जो हमारे पूरे कार्पस में जितना भी चीज पाया था उसमें सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? वही WBC, श्वेत रक्त कनिकाएं। और सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? RBC, ठीक है।
रक्त का लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, रक्त का लाल रंग आरबीसी के कारण। आरबीसी लाल रंग क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन किसके कारण लाल होता है? तो आयरन के कारण। ठीक है, ऑप्शन में मतलब कुछ भी दे सकता है। अब हो सकता है हीमोग्लोबिन ना दे, आयरन दे सकता है, आयरन मार दीजिएगा, आयरन ना दे, आरबीसी दे दे, आरबीसी मार दे। हाँ, आरबीसी दे देगा तो आरबीसी मार देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, आरबीसी का कार्यकाल कितना दिन तक जीवित रह सकता है? 120 दिन। ठीक है, आरबीसी 120 दिन, डब्ल्यूबीसी 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन या फिर 10 से 20 दिन, 10 से 12 दिन, वही सब दिया रहता है ऑप्शन में। ठीक, यहाँ दिया 12 से 20 दिन। ठीक है, नया वाला डाटा। हाँ, नया वाला डाटा में दिया हुआ है 12 से 20 दिन। ऐसे पुराना वाला डाटा में दिया होता है 2 से 4 दिन। ठीक है, अब मानव हृदय में फुफ्फुस शिरा डैश से जुड़ी होती है। फुफ्फुस शिरा डैश से जुड़ी होती है। बाएं आलिंद से जुड़ा है। ठीक है, क्या होता है फुफ्फुस शिरा? फुफ्फुस शिरा में जिसमें शुद्ध रक्त जाता है। देखिए, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दो प्रकार का शरीर में होता है। शुद्ध रक्त किस में बहता है? धमनी या शिरा? धमनी में। कहाँ बहता है? धमनी में। इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग शरीर में जब सुई लेते हैं तो किस में लेते हैं? धमनी में लेते हैं, शिरा में लेते हैं? शिरा में लेते हैं, यानी कि अशुद्ध में लेते हैं। अशुद्ध में ही लेते हैं ना, अशुद्ध को ही ना। अगर मेरा ब्लड में अगर अशुद्ध कुछ हुआ है तभी ना हम लोग सुई लेंगे, तो किस में लेते हैं? शिरा में लिए। अब डायरेक्ट शुद्ध में ले लेंगे, शुद्ध को क्या करेगा? कुछ करेगा? अशुद्ध कर तब तो इसलिए हम लोग किस में लेते हैं? शिरा में लेते हैं। तो शिरा में कौन सा ब्लड बहता है? अशुद्ध। और धमनी में शुद्ध बहता है। तो अब बताइए, यहाँ पे क्या दे दिया गया है क्वेश्चन में? फुफ्फुस शिरा। तो फुफ्फुस शिरा में जो है कौन सा ब्लड बहता है? पहले तो आ गया शिरा। हाँ, तो इसमें अशुद्ध। ठीक है, लेकिन इसमें बहता है शुद्ध। ये चीज यहाँ अपवाद। एक होता है फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी। तो अगर फुफ्फुस लगा हुआ रहे तो धमनी में अशुद्ध और शिरा में शुद्ध। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले ये जान लीजिए कि ब्लड कहाँ से कहाँ तक आता है। ठीक है, सबसे पहले ब्लड मेरा शुद्ध, पहले अशुद्ध सबसे पहले कहाँ रहता है? तो जाता है पहले कहाँ? दायां अलिंद। ये भी अलिंद। इधर क्या कहा जाता है? दायां। इधर बायां। इधर दायां, इधर बायां। तो दो तरह का क्या क्या? अलिंद और निलय। तो इधर क्या हुआ? दायां अलिंद, इधर बायां अलिंद। यहाँ दायां यहाँ बायां निलय। ठीक है, तो पहले पूरा जो भी ब्लड है अशुद्ध वो कहाँ आएगा? तो दायां अलिंद में। दायां अलिंद से कहाँ जाएगा? तो दायां निलय में। हाँ, दायां निलय में। और फिर निलय से कहाँ जाएगा? फेफड़ा। फेफड़ा में ही शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त को शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध कौन किया उसको? फेफड़ा। और फेफड़ा से फिर कहाँ जाएगा? फिर तो यहाँ से आया अलिंद में। हाँ, यहाँ से फिर निकला, यहाँ पे आया। ठीक है, कहाँ पे आएगा वो? बाएं अलिंद में। फिर बाएं अलिंद से बाएं निलय से पूरा शरीर में। तो अब यहाँ से यही पकड़ना है कि शुद्ध कहाँ पे हुआ? फेफड़ा में। और फेफड़ा से कहाँ तक जाएगा वो? तो बाएं अलिंद में जाएगा। तो उसको कौन लेगेगा? शुद्ध रक्त को यहाँ तक कौन लेगेगा? तो लेखता है कौन? तो वही फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा लेखता है, क्योंकि धमनी और शिरा का अर्थ क्या हुआ ना? शिरा जो है कहाँ किससे जुड़ा हुआ रहता है? वो हृदय, शरीर से हृदय को जोड़ता है। कौन? शिरा। ठीक है, और धमनी का काम क्या है? धमनी अपना नहीं, हृदय से शरीर में। तो आप देखिए, गौर कीजिए कि कहाँ जुड़ रहा है वो? हृदय में जुड़ रहा है। फेफड़ा से कहाँ गया? फेफड़ा से गया हृदय में। तो कौन जोड़ेगा उसको? शिरा जोड़ेगा कि नहीं? तो वही इसीलिए वो उसको अपवाद में रख देता है। ठीक है, लेकिन इतना कुछ याद नहीं रखना। याद क्या रखना है कुल मिला के? कि फुफ्फुस शिरा जो होता है उसमें शुद्ध और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप बताइए, मानव हृदय में फुफ्फुस शिरा डैश से जुड़ी होती है? किससे जुड़ा के? बायां अलिंद में। बायां अलिंद में। ठीक है, अगला, मनुष्य के समान प्रकुंचन और अनुथिलियन दाब कितना होता है? यानी कि एक होता है क्या? सिकुड़ना, और एक होता है फैलना। तो जब मेरा हृदय सिकुड़ता है उस समय ब्लड प्रेशर कितना रहता है, और जब फैलता है उस समय कितना होता है? ये चीज बताना है। जब सिकुड़ेगा, आप लोग पाइप में कभी पानी कहीं पटाए हैं? उसको देखिएगा, थोड़ा सा सिकोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, आप छोड़ दीजिएगा तो कम हो जाएगा। तो सिकुड़ने से ब्लड प्रेशर हाई, और जब फैलेगा तो कम होगा। तो
तो क्या अभी हम पहला कौन होगा, सिकुड़ना, तो क्या हो जाएगा 120, और जब फैलेगा तो 180, ठीक है, सॉरी 80, 120 और 80। तो बताइए तो सिकुड़ना को क्या कहते हैं सर, साइटोलिस, क्या कहते हैं, साइटोलिस, और उसके बाद फैलना को डेस्टोलिस, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्के के निर्माण में सहायक होता है। रक्त का कौन सा घटक थक्के के निर्माण में सहायक होता है, कौन होता है, प्लेटलेट्स, ठीक है। और प्लेटलेट्स किस में आता है, कनिकाएं में आता है, ठीक है। प्लेटलेट्स का हिंदी नाम क्या है, डिम्बाणु, क्या है, डिम्बाणु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का घुलन के रूप में परिवहन करता है। ऑप्शन ले लीजिए, प्लाज्मा, WBC, प्लेटलेट्स, RBC। तो प्लाज्मा कौन करता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा, क्या करता है प्लाज्मा, हाँ, भोजन कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का घुलनशील के रूप में परिवहन करता है, उसको वो परिवहन करता है, मतलब भेज देता है, ठीक है। आप बताइए प्लेटलेट्स, हाँ सर, आप बताइए कि हम लोग क्या एक प्लाज्मा देखे और क्या देखे, कनिकाएं, तो प्लाज्मा कितना होता है, प्लाज्मा 55%। कितना होता है, 55%। तो बताइए कनिकाएं कितना बता है, कार्पेट्स कितना बता है, 45%, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें नहीं, SSC में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आप लोग मिला दीजिएगा, ठीक है। स्तंभों को सुमेलित कीजिए, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक जगह लिखा हुआ है, पंप की तरह कार्य करने वाला अंग हमारे शरीर में कौन करता है, पंप की तरह कार्य, हृदय। हृदय ही सिकुड़ता फैलता है ना, वही ना हृदय। अभी हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वो कौन करता है, हृदय करता है। ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण कौन करता है, ऑक्सीजन रहित, देखिए दो प्रकार का हमारे शरीर में, एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जिसमें ऑक्सीजन रहेगा वो शुद्ध ब्लड, ऑक्सीजन जिसमें रहेगा वो शुद्ध ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वो अशुद्ध ब्लड। तो हम बताते हैं ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण कौन करेगा, कौन करेगा सर, ऑप्शन का सर, हाँ, ऑक्सीजन रहित को कौन करेगा बताइए, जीरा करेगा। जिसमें ऑक्सीजन रहेगा तो वो शुद्ध हुआ ना, तो कहाँ जाएगा वो, धमनी। तो सीरा क्यों बोल रहे हैं सर, रहित बोल रहे हैं आप। अच्छा, रहित बोल रहे हैं ना, हाँ सही बात है, रहित बोल रहे हैं, ठीक है। रहित का मतलब वो सही बोला, रहित का मतलब होता है लेस। हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंकड़ रहित चावल, पढ़ते हैं ना, मतलब उसमें कंकड़ नहीं है, ठीक है। तब उसका क्या हो जाएगा, सीरा। और एक है ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण, जिसमें ऑक्सीजन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, धमनी, ठीक है। ऑप्शन हम लोग नहीं पकड़ पाए, बताइए। अगला क्वेश्चन है, ये तो फिगर वाला क्वेश्चन है, फिगर को छोड़ देते हैं, ठीक है। छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए उंगली नुमा प्रवर्धक को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विली कहते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है, तो अंकुर दिया हुआ है, अंकुर हिंदी है, ठीक है, विली का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताएं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन करें, गलत का चयन करें, ठीक है। पहला है कोशिकाएं युक्त होकर शिराओं का निर्माण करता है। शरीर में कोई भी चीज क्या चीज से बनता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा, लसिका को उत्तक द्रव भी कहा जाता है, ठीक है। उत्तक द्रव किसको कहा जाता है, लसिका को, ठीक है। प्लेटलेट रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है, अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है, तो इसका सही क्या होगा, धमनी में रक्त कहाँ पे बहता है, शुद्ध कहाँ पे बहता है, धमनी में, तो धमनी का संकुचन से बढ़ेगा, ठीक है। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन किसमें मौजूद होता है, ऑप्शन लीजिए, ठीक है। जी सर, RBC, WBC, रक्त प्लेटलेट्स और रक्त प्लाज्मा, RBC में, हाँ ठीक।
क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा दे दिया है और आंसर भी मतलब खाली एकदम कथन निष्कर्ष की तरह दे दिया है, बहुत बड़ा बड़ा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रक्तचाप के बारे में, ठीक है, रक्तचाप जान रहे हैं ना, रक्त पे जो दबाव पड़ता है उसके बारे में हम लोग जान गए थे। चलिए पहला, सिराओं में दबाव मतलब सिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होती है, क्या सही है या गलत? गलत है, क्योंकि धमनी और सिरा कौन किसमें शुद्ध? धमनी भीतर में रहता है, धमनी भीतर में रहता है, सिरा ऊपर में रहता है। आप लोग का आप बताइए धमनी मजबूत या सिरा? धमनी मजबूत होता है कि नहीं? धमनी मजबूत होता है, तो रक्तचाप कहाँ पे ज्यादा होगा? वहां पे उसका धमनी में, और उसका क्या होता है ना, उसका क्षेत्रफल, उसका आयतन जो होता है ना, क्षेत्रफल जो होता है, आयतन जो होता है बहुत कम होता है, क्षेत्रफल उसका बहुत कम रहता है। वो जो क्या बोल सकते हैं, जो नली रहता है ना, गोलाई रहता है ना उसका, वो बहुत कम रहता है। जब पतला रहेगा तो स्पीड से ब्लड जाएगा कि नहीं जाएगा? तो पहला यही क्वेश्चन गलत था। दूसरा क्या था? सिस्टोलिक प्रेशर लगभग 120 mm होता है। जी सर। सिस्टोलिक किसको कहते हैं? सिस्टोलिक जब सिकुड़ता है तो, ठीक है। उसके बाद एक क्या है? डायस्टोलिक, ठीक है, उसमें क्या होगा? फैलता है, तो उसमें 80 होगा, तो ये भी सही है, लगभग सब सही है, ठीक है। हम लोग को वही देखना है, ठीक है। रक्तदाब को किसके द्वारा मापा जाता है? स्फेग्मोमेनोमीटर से, एक यही ऑप्शन में दिया, ये भी सही है, तो तीसरा तो जान ही गए। रक्त का थक्का किसकी मदद से जमता है? किसका? प्लेटलेट्स। अगर पूछ दिया जाए विटामिन, कौन सा विटामिन से, तब विटामिन के। रक्त को थक्का जमाने में विटामिन के। क्या बोल रहे सर? एसके झा सर, एसके झा उसमें के नहीं दिया, उसका के दिया होगा विटामिन में जाके। हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। निम्न में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? निम्न में से ऑक्सीजन के लिए निम्न बंधुता होता है। ऑप्शन: बिलिरुबिन, मेलानिन, हीमोग्लोबिन। कौन? हीमोग्लोबिन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ओ को क्या कहा जाता है? हम लोग सभी को अपना ब्लड दे सकता है, और सर्वग्राही AB वो सबसे ले सकता है। क्या दानी कौन हो गया? उसको क्या कहते हैं? AB, ठीक, नहीं वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्त स्राव को रोकने में सहायक करता है? कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है, ठीक है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पर पाया जाता है? पता है श्वसन वर्णक किसको कहते हैं? वर्णक का काम क्या है? हम लोग वर्णक से क्या जानते हैं? पढ़े कभी वर्णक? क्या पढ़े वर्णक के बारे में? कहाँ पे वर्णक नहीं पाया जाता है ये बता सकते हैं? एक वृक्ष है, उसमें वर्णक कहाँ नहीं पाया जाता है? जड़ में। तो उसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। और जहाँ पे वर्णक पाया जाता है उसका रंग कैसा होता है? तो वो कलर डिसाइड करता है, कि नहीं? तो आप बताइए कि श्वसन के बारे में पूछा है, मानव शरीर के श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो आप बताइए वर्णक कहाँ पाया जाता है? हम लोग जो ब्लड देखते हैं उसमें कौन सा रंग होता है? लाल। वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में। तो आरबीसी होगा इसका आंसर। क्या होगा? आरबीसी। ऐसे आराम से क्वेश्चन नहीं दे देगा वो, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे सोचना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का तरल भाग
जिसे डैश कहा जाता है, में जल होता है, लवण होता है, प्रोटीन होता है? आप लोग बताइए क्या होता है? प्लाज्मा। क्योंकि रक्त को कितने भागों में? 2 भागों में, एक प्लाज्मा है कर्पल्स, प्लाज्मा और कल्पल्स। जिसे कर्पल को क्या कहा जाता है? कनिकाएं। तो प्लाज्मा में क्या 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 क्या? जल, प्रोटीन और हैवी मटेरियल्स। ठीक है, जल 90% में पाया जाता है। हाँ, प्लाज्मा में जल कितना पाया जाता है? 90%। 2% पाया जाता है हैवी मटेरियल्स और 7 से 8% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, हो चुका है, ज्यादा नहीं बचा है। निम्नलिखित में से कौन से मानव शरीर में अपने कोशिकाओं का आकार बदलने में सक्षम होता है? हाँ, कौन होता है? ऑप्शन ले लीजिए। यकृत कोशिकाएं, आरबीसी, मस्तिष्क कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी। यकृत कोशिकाएं। सर, सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी? हाँ, वो लिम्फोसाइट। कौन होता है? लिम्फोसाइट। और तो आप देखिए, सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कितना प्रकार का? 5 प्रकार का। तो सबसे बड़ा पूछा, इतनी उसका बड़ा छोटा होगा कि नहीं? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर डब्ल्यूबीसी। रोगाणुओं का भक्षण कौन करता है? हाँ, डब्ल्यूबीसी में कौन? तो मोनोसाइट। कौन करता है? मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट का काम क्या है? ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। मोनोसाइट नहीं, कौन? लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी का काम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। एंटीबॉडी जो मेरे शरीर में हानि ना पहुंचाए, वैसा कोई अगर आ गया कोई वायरस, तो उससे लड़ने का क्षमता कौन बढ़ाता है? हाँ, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार का। कौन कौन? एक टी, एक बी। टी और बी। तो टी लिम्फोसाइट क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो बी लिम्फोसाइट क्या करता है? उसको और उसको एक्टिव करता है। किसको? टी लिम्फोसाइट जो बनाता है ना, उसको मजबूत करता है कि नहीं, आप और बढ़िया से इसको बनाइए। मतलब सर्दी से लड़ने के लिए कौन बना दिया? तो बना दिया टी लिम्फोसाइट। अब उस सर्दी का जो एंटीबॉडी है, उसको कोरोना से लड़ने के लिए कौन तैयार किया? बी लिम्फोसाइट। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं ना? हाँ सर। ठीक है। एक वयस्क मानव के हृदय का वजन कितना होता है? औसतन 300 ग्राम। ठीक है, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट नहीं पाया जाता है। ल्यूकोसाइट पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद लिम्फोसाइट भी पाया जाता है, उसके बाद मोनोसाइट भी पाया जाता है। सब डब्ल्यूबीसी का भाग। ठीक है, सब डब्ल्यूबीसी का भाग। कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर को किसके लिए जाना जाता है? रक्त समूह का खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर। ठीक है, वही कार्ल लैंडस्टीनर, रक्त समूह का। तो आप लोग बताइए, तो रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। कौन किया था? विलियम हार्वे। दोनों रक्त से संबंधित है, बहुत कंफ्यूजन होता है। रक्त समूह लैंडस्टीनर और रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे। निम्न में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। ऑप्शन ले लिए। बड़ी आंत, हृदय, धमनियां, रक्त। बड़ी आंत किससे संबंधित है? पाचन तंत्र से। बाकी रक्त परिसंचरण तंत्र से कौन कौन है? रक्त। हाँ, ठीक है, सब हो गया। हृदय क्या करता है? रक्त का पंपिंग का काम करता है। रक्त क्या करता है? रक्त परिवहन होता है, और वो अपने साथ क्या, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबको लेके जगह जगह पे पहुंचता है। और धमनी का काम क्या है? तो धमनी में शुद्ध रक्त लिखता है। सब परिवहन का ही काम किया है ना? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है? मानव रक्त में एक वर्णक मौजूद है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंग तक ले जाता है।
हीमोग्लोबिन, जैसे वर्णक पूछा तो हीमोग्लोबिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न मनुष्य में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधन बनाता है? ऑक्सीजन के प्रति हाँ। तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। और 8वां क्वेश्चन समाप्त हुआ हम लोग का बायोलॉजी में। अब आते हैं हम लोग करंट अफेयर्स पे। तो सर का थोड़ा तबीयत खराब है, कपिल सर का थोड़ा तबीयत खराब है, तो आज करंट अफेयर्स का क्या ले क्या सर ये छोड़ देते हैं, ठीक है। सेम सिलेबस सेम टॉपिक रहेगा कल के लिए, ठीक है।